सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं डिवाइन आपको क्या संदेश देते हैं। जिनको भी ईश्वर से जुड़े संदेश प्राप्त करने हैं आज की रीडिंग में, कि क्या एक्चुअल डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं अभी की सिचुएशन को लेकर, तो आज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। उससे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग फीस दी जाएगी। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज गाइडेंस रीडिंग। और गाइज, इससे पहले मैं शुक्राना कर दूं, ग्रेटिट्यूड दे दूं उन लोगों को जो बहुत प्यारे कमेंट्स देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, एंड सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। ओके गाइज, सो चलिए आज की रीडिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किन के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जिस डिवाइन से मेरे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो डिवाइन शक्ति आपको क्या संदेश देना चाह रही है। कोई ऐसी बात जो अंदर ही अंदर आपको खाई जाती है, किसी चीज का भय आपको सताया जाता है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए डिवाइन आपको क्या संदेश दे रहे हैं। 3 कार्ड्स और लूंगी गाइस। जय माँ। क्या ऐसी बातें, ऐसी गाइडेंस हैं जो डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं। 2 मोर कार्ड्स। 2 ही कार्ड्स आए हैं। ओके, पहला मैं बता दूं, पहला डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, communication is key. You and your loved one are safe. A win-win outcome is forecast. Confidence is your key. Your commitment is being tested. A time to give rather than take. ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों के लिए मैसेज आया है जो मन में बहुत ज़्यादा विचार लेके बैठे हैं कि जैसे होता है ना, एक जॉब को लेके, करियर को लेके, किसी रिश्ते को आगे कैसे चलाया जाए। कुछ प्लानिंग्स करते हुए आप लोग नजर आ रहे हो कि क्या प्लानिंग्स करें। कोई चीज का सपना जो आप पूरा करना चाहते हैं, कोई सपना है आपका, किसी के साथ रिश्ते में बंधने का सपना, कोई अच्छी जॉब का सपना, कोई किसी के साथ शादी करने का सपना, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज जो सपना है आपका, कि ये आपका ड्रीम है, जो आप बहुत टाइम से वेट करें कि ये सपना आपका कब पूरा होगा। थर्ड पार्टी को हटाने का सपना, आपके शत्रुओं को उनका कर्मा मिले उसका सपना, ठीक है, आपको जस्टिस मिले उसका सपना है, जो आप ड्रीम्स देखते हैं कि हमारा ये ड्रीम कब पूरा होगा। तो यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर कुछ बनने का सपना है जैसे, तो अगर ये जो सपने हैं आपके, जो आप ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं ये बैठे बैठे पूरे नहीं होंगे आपके सपने। इसके लिए यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको कोई प्लान बनाने की जरूरत है। लाइक अगर आप एक किसी अच्छी कंपनी में या गवर्नमेंट में जॉब आप चाहते हैं, तो आप लोग पूछते हैं रेमेडीज बताओ, ऐसा क्या करें क्या ना करें जिससे हम जॉब अट्रैक्ट करें। तो आप वो रेमेडीज करो, रेमेडीज वर्क करती हैं, आप रेमेडीज करो, आप सब उपाय करो, रिचुअल्स करो, लेकिन उसके साथ साथ डू हार्ड वर्क ना, मेहनत भी तो करो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप बिना इंटरव्यू दिए ही कहीं पर पास हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि सपने पूरे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का सहारा, आध्यात्मिक का सहारा मत लो, उसके साथ कर्म भी करो, क्योंकि आफ्टर ऑल ईश्वर भी कर्म का फल देते हैं। ठीक है, बिना कर्म किए बस बैठे बैठे आपसे स्पिरिचुअल कर रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, ये चीज हो जाए वो चीज हो जाए। तो यहाँ पे ज्यादातर जो पैसों से लेके परेशान है, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी ठीक नहीं है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए ज्यादा एनर्जी आ रही है। ठीक है, सन साइंस मैं बता दूं, यहाँ पे वृषभ राशि, टॉरस राशि बहुत प्रोमिनेंट निकल के आई है, वर्गो कन्या राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, लियो सिंह राशि और लिब्रा तुला राशि। ये कुछ राशियां प्रोमिनेंट निकल के आई हैं। वैसे सभी के लिए होती है, बट ये कुछ खास निकल के आई हैं। दूसरा, यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कम्युनिकेशन इज की। तो ज्यादातर यहाँ पे अगर आप अपनी बातचीत में अपनी बातचीत को सुधारिए। ठीक है, क्योंकि बातचीत है ना,
एक 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 जो उम्दा बातचीत होती है ना, एक जो अच्छी बातचीत होती है, वो आपको और आपके प्रियजनों को जोड़ने में बहुत मदद करती है। कहते हैं ना, जबान से आप बहुत घाव कर सकते हैं और जबान से ही आप कितने रिश्तों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी जबान से, अपनी वाणी से ना जितना हो सके जुड़ने की कोशिश कीजिए। किसी के बीच में ज्यादा अलगाव की भावना मत पैदा कीजिए। एक होता है ना कि इसको भड़का दूं, उसको मैनिपुलेट कर दूं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी वाणी को, अपनी जो एक आपकी बातचीत है ना, उससे दो लोगों में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। किसी को किसी के प्रति भड़काने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर इनकेस आपको लग रहा है कि सामने गलत चीजें चल रही, कुछ हो रहा है, तो वो अपने आप सामने तो आ ही जाएगा। ठीक है, अपने आप सामने आ जाएगा। और अगर आप घबरा रहे हैं कि मैं ये चीज बोल दूं तो इससे ये रिश्ता जुड़ जाएगा, मेरे लव्ड वंस सेफ हो जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं आप और आपके लव्ड वंस ऑलरेडी सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके प्रियजन भी प्रोटेक्टेड है। तो आपको इतना ज्यादा भय खाने का या डर खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग सफलता की डिमांड करते हैं, एक सफलता का सपना देखते हैं, तो सफलता के लिए ना आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज क्या है, ज्यादातर न्यू मून और फुल मून के अराउंड आपकी क्या होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो खुद को लेकर हो, खुद की प्रायोरिटीज को लेके हो, फाइनेंशियल मैटर हो, फिजिकल मैटर हो, इमोशनल मैटर हो, कुछ भी हो, स्पिरिचुअल मैटर भी हो कई बार। तो न्यू मून और फुल मून के अराउंड ऐसी कुछ सिचुएशंस बन जाती हैं कि स्पिरिचुअल आप कैसे लो डाउन करते हैं कि आपका भगवान से विश्वास उठ जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो हमेशा दूसरों का साथ दे रहा है, हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुन रहा। जब जब आपके साथ न्यू मून और फुल मून के आसपास एनर्जीज आपकी चेंज होती हैं, तो आपका ईश्वर से विश्वास हट जाता है। देखो, यहाँ पे जो न्यू मून है और फुल मून है, सभी के जो चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं, सभी का पास्ट लाइफ कर्मा सरफेस पे आके मर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड पार्टी का होगा या आपके शत्रुओं का होगा या जो लोग आपका बुरा चाहते हैं न्यू मून और फुल मून पे उन्हीं का ही सब कर्मा रिलीज होगा। आपके भी कर्मास हैं, आप भी इस दुनिया में ही आते हैं, आप भी इन सब सराउंडिंग्स में ही आते हैं, आप भी डिवाइन बीइंग्स हैं। आपका भी न्यू मून और फुल मून में जो कर्मा, जो पास्ट लाइफ कर्मास है वो रिलीज होता है। आपकी भी चीजें सरफेस पे आती हैं, आपका भी पास्ट लाइफ कर्मा पूरा आके मर्ज होता है। आपके ऊपर भी इन कॉस्मिक पावर्स का इफेक्ट होता है। अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, ग्रहों के जो रेट्रोगेशन होते हैं, जो भी कंजक्शंस होते हैं, इनका असर सामने वाले पे नहीं, आप पे भी पड़ता है। ये चीज आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, सभी नहीं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इन पर्टिकुलर दिनों में आके हार मान जाएंगे, आत्मविश्वास में बिल्कुल लो डाउन, कोई आत्मविश्वास नहीं रह जाएगा, ईश्वर से लड़ते हुए, ईश्वर से शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ईश्वर सभी के लिए बराबर है। अगर आप कुछ भोग रहे हो तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई कारण होगा, आपका पास्ट लाइफ कर्मा होगा, जो कहीं ना कहीं ईश्वर बहुत ज्यादा ना होके कम करके उसको रिलीज कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग ज्यादा ही इस वक्त दुख दर्द में हैं, खास करके फर्स्ट क्वार्टर मून जब आता है, ठीक है ना, अमावस्या के बाद और पूर्णिमा के बाद भी, तो अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको साफ साफ कह रहे हैं योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी परीक्षा ली जा रही है। कई भक्तों की इतनी आसानी से डिवाइन आपको आगे नहीं बढ़ाते हैं। बीच बीच में इन्हीं दिनों के आसपास आपकी एनर्जीज को चेंज किया जाता है, आपको टेस्ट किया जाता है कि आप अभी भी क्या भक्ति भाव में हैं, क्या इतना कुछ मिलने के बाद, अचीव करने के बाद, चीजें ठीक होने के बाद भी आपको कहीं अहंकार तो नहीं आ गया है, क्या आप अभी भी सच्ची भक्ति कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं। तो इस टेस्ट से आप घबराइए मत। आपको इस टेस्ट से डिवाइन घबराने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं कि आप घबरा जाते हैं। आप जब ये टेस्ट आते हैं आपकी लाइफ में, ये परीक्षाएं होती है, तो आप एकदम से ये सोचते हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। ईश्वर सब देख रहे होते हैं। जब विद्यार्थियों का, जब स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है, तो टीचर खामोश ही रहता है, और वही खामोशी इस वक्त ईश्वर आपके साथ कर रहे हैं, दैट दे आर टेकिंग योर टेस्ट, यूनिवर्स इज टेकिंग योर टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे आप देखिए जस्टिस का कार्ड भी है और विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। अगर आप शांति से इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, अगर आप ज्यादा अपनी एनर्जीज को उथल पुथल नहीं करते हैं, तो आप इस टेस्ट पे पास भी होंगे और जीतेंगे भी। बहुत बहुत ही जल्द आपकी जीत आने वाले समय में आपको मिलने वाली है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है गाइस। तो आप ईश्वर को इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हैं। देखते हैं डाउनलोड मैसेज के द्वारा आपको यूनिवर्स क्या मैसेज दे रही है।
ओके, पहला है, अगर वही ना उल्टे होते हैं, God will not spare them who are manifesting to see you in pain and tears because you are the divine dear child. आपको देखो यहाँ पे ईश्वर ने कितना अच्छा एक कंफर्मेशन दे दिया है कि आप उनके डिवाइन चाइल्ड हैं और गॉड उनको नहीं छोड़ेंगे जो आपको दुख और दर्द में देखना चाहते हैं। तो इससे ज्यादा आपको कंफर्मेशन गॉड की क्या चाहिए। इसलिए गॉड कहते हैं कि कोई भी अगर मैं परीक्षा ले रहा हूँ या कोई भी अगर दुखद कोई सिचुएशन अप एंड डाउन आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव होके फेस कीजिए, ठीक है। ट्रूथ विल बी रिवील वेरी सून एज यू वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग एनी चीटिंग बिहाइंड योर बैक। अगर आपके पीठ पीछे बहुत ही समय से कोई चीटिंग हो रही थी, कोई आपको धोखे दिए जा रहे थे, कोई आपको झूठ बोला जा रहा था बड़े बड़े मैटर्स में, तो बड़े बड़े मैटर्स का जो सत्य है, रिश्तेदारों का, आसपास की एनर्जीज का, मैरिड लाइफ में कहीं पर भी अगर कोई सच है तो वो बहुत जल्द रिवील होने वाला है, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। तो जो भी होगा, कई बार चीजें रिवील होती है तो हमें बहुत दुख होता है कि यार ये इंसान हमारे साथ ऐसा सोचता है, ये इंसान हमारे बारे में ये बोलता है, तो उसमें दुख होने की जरूरत नहीं है। आप ही के लिए तो अच्छा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आपको धोखा दे रहा था, कौन नहीं। ओके, आउटपुट का कार्ड, You are so important for your haters as they are spying you all the time and gossiping about you 24/7. अपने आप की हमेशा नजर उतारा कीजिए, अपने आप की सेजिंग किया कीजिए, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखिए 24/7, हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे। क्यों? इसका कारण क्या है कि जो आपके हेटर्स हैं, जो आपसे जेलस करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, आप उनके लिए इस घड़ी में सच में इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो 24/7 आपको स्पाई करते हैं। 24 आपका व्हाट्सएप डेली अपडेट चेक करना, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आपने क्या अपलोड करा है, क्या क्या आप अपलोड करें। अगर आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है तो आज आपने क्या अपलोड किया है, आप क्या बोल रहे हैं, कल आपने क्या अपलोड किया है, कौन से कंटेंट में आप काम कर रहे हैं, आप कैसा दिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके का एक एक सेकंड की खबर आपके हेटर्स 24/7 आपके लिए रखते हैं। तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, अपनी सेजिंग करते रहना है, अपने मंत्रास को और ज्यादा एक्सपेंड करना है। देखो, किसी की भी बुरी नजर, किसी का भी बैड ऑरा आपको कभी इफेक्ट नहीं करेगा इफ योर ऑरा इज स्ट्रॉन्ग। अगर आप डिवाइन शक्ति से जुड़ी हैं, जिस भी शक्ति से जुड़ी हैं, बस उनको पकड़ लीजिए, सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगी, उनका काम है आपको प्रोटेक्ट करना। क्योंकि जब दिव्य शक्तियां आपसे प्यार कर लेती है ना, तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बड़े से बड़ी चीजें भी अगर आपके ऊपर हो जाएंगी, कोई समय भी एक बुरा आएगा तो वो कुछ दिनों तक का आएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इंसानों के ऊपर डिपेंड ना होके ईश्वर शक्तियों पे डिपेंड हो। और जब भी इस तरह के दिन आए, अमावस्या पूर्णिमा, तो अपनी एनर्जीज को मर्ज होके उनको क्लियर होने दिया करो, ताकि जैसे जैसे आप टॉक्सिसिटी से रिमूव होते जाएंगे तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते जाएंगे और पॉजिटिव लोगों से आप कनेक्ट होते जाएंगे। सो आई होप आज की रीडिंग आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।